कांग्रेस कोई नहीं, सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी। ऐसा क्यों? इसलिए वो जो किए हैं वो कोई नहीं किए हैं। आप ही बताइए। पक्का? पक्का सिर्फ मोदी, भाजपा टू भाजपा। आपको फायदा क्या क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ हम लोग को, लेकिन ये बात है। नमस्कार, मैं अजमल हुसैन और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 18। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा और राजपूत समुदाय के बहुत तरह के यहाँ पे समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ और सर्वे कर रहा हूँ कि यहाँ पे माहौल क्या है, ये जानने का कोशिश करता हूँ। राह में चलते हुए लोगों से पूछने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। कौन है? देश का माहौल क्या है? क्या? देश का माहौल बताइए। देश का सब ठीक है। ठीक है? कैसे ठीक है? आप नौजवान हैं बिल्कुल। और न्यूज़ 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। 7 से 8 महीना अभी बाकी है। क्या होने वाला है? देश का माहौल क्या है? अभी उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, चुनाव के बारे में। क्यों नहीं? नहीं, काहे नहीं बता सकते? हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अरे आप बिल्कुल जवान आदमी है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लास में? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल है, फिर भी आप बोल नहीं पाओगे? क्या बताएंगे सबके बारे में? बताइए। तो आप लोग नहीं बताइएगा तो क्या अनपढ़ लोग बताएंगे? नहीं, इन लोग से कीजिए सवाल, सब बताएगा। बताइएगा तब ना किस चीज़ का। आप नाम तो बता सकते हैं। नाम MD शमशेर। 2024 का माहौल कैसा लग रहा है? इसके बारे में सर हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं? इस चीज़ का हमको तजुर्बा अभी नहीं है। तो आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? नेता लोग? नहीं सर, इसके बारे में जो है ना नहीं बता सकते। कोई समस्या है तो उसमें भी आप चर्चा कर सकते हैं ना, मीडियम के माध्यम से ही कर सकते हैं ना। आप लोग सरकार के पास जाकर तो कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। अभी तजुर्बा नहीं है तो झूठ फूट का क्या बताएं। आपको आज तजुर्बा ही नहीं है। और यहाँ पे ये बरारी क्षेत्र जो है और ख़ास करके ये जो बरारी बाज़ार है, यहाँ पे सब दिन हर हमेशा बहुत क्राउड फील होता है और यहाँ पे भीड़ की कोई कमी नहीं होती है, खासकर इस टाइम को। बताइए। कुमोद कुमार। पूरा नाम बताइए। कुमोद कुमार रविदास। तो 2024 को किस तरह देख रहे हैं? ठीक ठाक देख रहे हैं। किसके तरफ झुकेगा? ये तो जनता का सवाल है ना, किसके तरफ झुकेगा। आप जनता नहीं है तो क्या है? सब जिधर उधर हम भी हैं। मैंने आपका मन में कोई नहीं है? बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी ही क्यों? अब हम क्या बता सकते हैं। बीजेपी का ऐसा कुछ होगा ना, कुछ किया होगा ना, तभी तो आप बीजेपी का। काम बहुत किया है। जैसे 2 काम गिनाइए। आप नौजवान पीढ़ी है, समझ रहे हैं ना? बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं ना? पर चाचा जी, आपका नाम बोलिए। राजेश यादव। देश का माहौल कैसा लग रहा है? देश का माहौल क्या बताया जाए? बेजोड़ है। किस मैटर में बेजोड़ है? किस मैटर में? क्या मैटर? मैटर जो भी है, किस हिसाब से बेजोड़ है? जो भी है अच्छे लग रहा है मैटर। महंगाई नहीं है? महंगाई है। आप तो बोल रहे हैं बेजोड़ है। हाँ, नहीं महंगाई तो बहुत है। बेजोड़ है? ये है, महंगाई है। महंगाई है ना? हाँ है। तो उस पर क्या करना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए एकदम। ये किसको बोलेंगे? ये मोदी को बोला जाए, नीतीश कुमार से भी बोला जाए। चलिए हमारा नौजवान भाइयों से पूछते हैं। बस ऐसे मतलब मनोरंजन के तौर पर मान के चले, राह में चलते हुए लोगों से पूछ लेते हैं सही है कि देश का माहौल क्या है। नहीं, फिलहाल की तो अभी सही ही चल रहा है। और क्या? क्योंकि आप लोग नौजवान पीढ़ी है। नहीं, अभी हम लोग के हिसाब से तो सही ही चल रहा है, बल्कि आगे देखिए क्या होता है। 2024 को किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब किस नज़रिए से देखें, अभी मेरे ख्याल से तो सही ही चल रहा है। पहले के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। कब से बेहतर है? मतलब अब देखिए, ये अभी जो 24
अब 24 स्टार्टिंग में हुआ नहीं, फिलहाल होने वाला है। ये जब से एक तरफ से जान लीजिए कि जब से मोदी का राज है तब तक अच्छा ही चलेगा और चलते ही रहेगा। यानी कि ये मोदी का एक तरह से गढ़ माना जाए क्या? वही बोल सकते हैं, वही बोल सकते हैं अभी के तौर पे। अच्छा, आपका नाम बताइए ना। अभिषेक कुमार, पूरा नाम बताइए। अभिषेक कुमार शाह। अभिषेक कुमार शाह साहू जी। हाँ, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कोई हो सकता है विपक्ष में, कोई पक्ष में, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब हम एक नहीं बोल सकते कि सब आदमी एक ही को सपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी उसका विपक्ष भी हो सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है उसके लिए। आप पढ़े हैं? हाँ, पढ़े। कितना था? इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हुए हैं। उम्र कितना हुआ? उम्र तो इसे 23। पढ़ाई छोड़ दिया कि अभी जारी है? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी है। छोड़ दिया है। हाँ। कुछ वैकेंसी वगैरह में अप्लाई नहीं किए? नहीं, अप्लाई नहीं किया। आज हम मेरा पढ़ाई छोड़े हुए सो गया, 2014 में पढ़ाई हम छोड़ या दी। फिर मौका नहीं मिला? नहीं, मौका वैसा नहीं मिला, थोड़ा परिस्थिति खराब था, ये लेके। स्थिति अभी तो आप बोले कि बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम अभी के हिसाब से बोल रहे हैं, जिस टाइम हम पढ़ाई छोड़े हुए थे उस टाइम स्थिति सही नहीं था घर का, यही लेके। तो अभी तो कर सकते हैं। अभी उसके हिसाब से टाइम भी नहीं दे पाते हैं। एक अकेला है घर में, घर कमाने वाला एक, खाने वाला 6, तो कहाँ से हो पाएगा। कितने? ये BA फाइनल कर चुका है अभी। एक हमसे छोटा है, वो BA फाइनल कर रहा है अभी, तो उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। सब चीज़ खुद से करेंगे तो नहीं होने वाला है, घर खर्चे भी देखना पड़ता है। सही बात तब ये लेकर के समय नहीं दे है। पाएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए मोदी वर्सेस राहुल गांधी या तीसरा कोई और? नहीं, मोदी ही। मोदी ही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। तो चलिए फिर दूसरा जगह चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, मैं अजमल हुसैन, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 18 और आज हम चर्चा करने निकले हैं 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है। अभी 7 से लेकर 8 महीना अभी बाकी है और देखते हैं, लोगों से जानते हैं। ये एक चाय की दुकान है, नाश्ता वगैरह की दुकान है। यहाँ पे हम माहौल जानने का कोशिश कर रहे हैं हमारे इस सर्वे के ज़रिए। तो चलिए पूछते हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, आपका नाम बताइए तो। मनोज पासवान। विनोद पासवान जी, आप को कैसा लग रहा है, माहौल क्या है देश का? देश रो माहौल की छन हमरा ई मालूम नहीं छन, ओकरा से देश रो माहौल जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, आपका प्रधानमंत्री कौन है? ओकरा ई बात पूछो, हमरा नहीं। भाई साहब, आपका नाम बोलिए तो। रमेश कुमार चौधरी। रमेश कुमार चौधरी जी, देश में क्या सब चल रहा है? क्या चलेगा, महंगाई चलिए रहा है, और क्या चलेगा। क्यों ये सब महंगाई, आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है महंगाई की वजह से? कितना है, गरीब आदमी कटोरा पकड़ेगा, और क्या होगा। 2024 के लिए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, अभी 7 से 8 महीना अभी बाकी है लोकसभा चुनाव होने में, तो उसमें आप लोग का विचार क्या रहेगा? वो तो 8 आएगा तब ना विचार किया जाएगा, अभी तो चल रहा है। फिर भी एक अनुमान तो लगा सकते हैं। अभी कोई अनुमान नहीं है, कब पलटेगा कहना मुश्किल है। हाँ, फिर भी कैसा लग रहा है, यानी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। महंगाई देख के कब दिमाग किसी का पलटेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो महंगाई किस वजह से हुआ, ये तो बता सकते हैं? अब वही लोग नहीं जाने, नेता सब। आप लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप जनता है ना, आप तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो बता सकते हैं। हम लोग क्या बताएंगे। आपका नाम है? रोशन कुमार झा। रोशन कुमार झा, आप तो जनरल कैटेगरी में आते हैं। 2024 का माहौल क्या है, बता सकते हैं? देखिए, माहौल तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन महंगाई कुछ बढ़ गया। महंगाई कैसे बढ़ा है बताते हैं। इसमें तो पब्लिक का भी गलती है, सरकार बेचारा करेगी क्या। वो तो राशन भी दे रहा है फ्री में, सब चीज़ दे रहा है फ्री, अपने घर से तो देगा नहीं बेचारा, कहाँ पे देगा वो, कहाँ पे देगा। और मान लीजिए कि कोई भी आदमी साल भर घर में बिठा के किसी को खिलाता है, वो हफ्ती कलेजा लोहा है मोदी का, वो लोहा है मोदी का। तो 2024 का इलेक्शन होने में अभी 7 से 8 महीना अभी बाकी है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी वर्सेस कोई नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी? सिर्फ मोदी। ऐसा क्यों? इसलिए वो जो किए हैं वो कोई नहीं किए हैं। आप ही बताइए। पक्का? पक्का, सिर्फ मोदी, भाजपा टू भाजपा। आपको फायदा क्या क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ हम लोग को। लेकिन ये बात है, मर्द है मर्द,
और मोदी, हाँ तो मोदी ऐसा कुछ काम बताइए मोदी का। देखिए उसका जयकारा लगाइएगा, जो भी होगा तो उसका 2-4 काम तो गिना सकते हैं। कहीं नहीं हुआ है। मोदी के राज में जो विकास हुआ है कहीं नहीं हुआ है। तो 1-2 तो गिनाइए चाचा जी। हाँ, 1 साल 4 साल बिठा के कोई खिलाया है? नहीं खिलाया। मोदी खिला रहा है ना। नीतीश जी क्या किए, गेहूँ भी बंद कर दिए, 5 किलो बोले 1 किलो दिए, और अपना फ्री राशन भी बंद कर दिए। अभी तक मोदी जी कर रहे हैं। G20 मोदी जी कराए, आज चंद्रमा पर मोदी जी भेजे। तो आपका कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। डंका बजा, डंका। किस वजह से डंका बज रहा है? पहले तो चांद पे कोई गया नहीं, मोदी जी गए। G20 में मोदी जी आए। नहीं, ये बात आपका हमारे हिसाब से, हमें जितनी जानकारी है ये हिसाब से गलत है। इसलिए कि मोदी जी नहीं, आप उन वैज्ञानिकों को श्रेय जाना चाहिए कि नहीं, कि मोदी को जाना चाहिए? वैज्ञानिक को श्रेय जाना चाहिए, लेकिन भेजे तो मोदी जी है ना। इससे पहले भी तो गया होगा चांद पर। इससे पहले हिंदुस्तान का कोई आदमी चांद पे गया था, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि वहाँ जमीन खरीदे। ठीक, उसके बाद वो तो मंगल ग्रह में गए थे। हो तो गया भाई, मंगल ग्रह गए तो वहीं न गए। चांद पर और मंगल ग्रह में अंतर है कि नहीं? सब वहीं न है। 9 में से 9 ग्रह कहिएगा तो 21 का सब तो नहीं रहता है। तो आप चंद्रयान 3 जो अभी जो सफलतापूर्वक जो लैंड किया, ठीक है, चांद पर, तो उसका श्रेय किसको देना चाहिए? वैज्ञानिक को भी देना चाहिए और मोदी जी को भी देना चाहिए, दोनों को देना चाहिए। एक जाने वाले को, एक पहुंचाने वाले। इससे पहले चंद्रयान कभी गया था चांद पर? इतना विकास नहीं हुआ चांद पर, कभी हुआ ही नहीं है। हम तो ये जानते हैं, बहुत लोग ऐसा जानते हैं, 2008 में भी तो चांद पर गया था। उस टाइम सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी ना। तो मनमोहन सिंह की थी, तो मनमोहन सिंह उतना नहीं किया था, मोदी जी कर दिए। आज दिल्ली को दुल्हन के साथ सजा दिया। अच्छा, यानी कि टोटल मिला के कहा जाए तो 2024 के लिए मोदी बेस्ट आपके लिए। बस सब हम ले लिया किसी को। चलिए चाचा जी, आपका नाम बताइए। हमारा शुभ नाम हुआ सुरेश सिंह। 2024 में इलेक्शन होने में 7 से 8 महीना अभी बाकी है। ऐसा क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है देश में? माहौल की जो मोदी सरकार है अभी वही फिर रहेगा। और मोदी सरकार एकदम बिल्कुल। अच्छा, आपका कैटेगरी क्या है? कैटेगरी मतलब हम नहीं जानते, हम उठा निशान है, हमसे शुद्ध पूछिए। अच्छा, आपका जाति क्या है? जाति राजपूत है। सरकार से क्यों नहीं? हमको खटना है। क्यों नहीं? सरकार साथ दे रहा है, सरकार गरीब को रोटी दे रहा है। इसका मतलब किसी को तो आप वोट कर सकते हैं। वोट किसी को भी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। केडर बीजेपी है। वही बोल रहे हैं कि बीजेपी अभी 2 साल से 2 बार जो सत्ता में रह चुकी। पहले हम कांग्रेस थे जी। अब अभी बीजेपी हैं। पूछिए क्या है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने वैसा नहीं चला, तब ना लोगों ने बीजेपी को चुना। एक आदमी से चुनने से नहीं ना हो जाता है। नहीं। तो वहाँ 10 उसका साथ है, 10 विपक्षी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, राहुल को क्यों नहीं? राहुल तो अब गया काम से, लौट के आने वाला नहीं। अभी तो हर जगह जो उसका भी हिंदुस्तान में बोल रहा है कि डंका बज रहा है। हाँ, एक बात आप बता देते हैं, अगर बीजेपी कभी भी गिरी तो कांग्रेस ही आएगा। अच्छा, हाँ, ये आपका मानना है? और अच्छा, किसी को मानना हो या नहीं हो। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो भारत जोड़ो यात्रा जो चलाए राहुल जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमको ट्रेन से क्या, सबको फायदा है, सरकार को नहीं फायदा है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार अगर चेंज हो तो देश में और ज़्यादा तरक्की होगी? अभी नहीं हो सकेगा, अभी कम से कम 5 साल मोदी को और चाहिए। अच्छा, तो चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बोलिए। थैंक यू। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। रमेश कुमार उराव? नहीं उराव नहीं, मैं पासवान हूँ। अच्छा, आप पासवान हैं? जी। देश का माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो मोदी जी के राज में ठीक है। ठीक है, क्यों? मोदी जी कस के रखे हैं, बढ़िया है। क्या कस के रखे हैं? कानून व्यवस्था। खुलेआम बोल सकते हैं ना? हाँ, खुले हम बोलते, कानून व्यवस्था कस के रखे, मोदी जी के राज में सब चीज़ ठीक है। अच्छा, जीडीपी कैसा रहा मोदी जी के राज में? ठीक है। कितना है जीडीपी? अरे वो उतना हम नहीं जानते, फूल साहब जिंदाबाद है, बात अच्छा, खत्म है। फुल साहब आपके लिए भी जिंदाबाद है। हाँ तो इसका मतलब यहाँ सब ये बीजेपी माइंडेड हैं, जी। है ना? हाँ 2024 में यानी कि मोदी जी को 2029 तक मोदी जी रहेंगे, उसके आगे होगा तो भगवान चाहेगा तो फिर रहेंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो चांद पर जो लैंडिंग किया, उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? वो वैज्ञानिक और मोदी जी को और थोड़ा भारत देशवासियों को।
यहाँ पे पहले एक चाचा से जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी को जाना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक जी को मोदी जी लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन हैं, मेरा तो ठीक है। मेरा ये सवाल करना बनता है, ठीक है, हम जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो हमारा जो भी है, कोई भी पार्टी से हमको कोई मतलब है समझ रहे नहीं, हैं सर। ठीक है, तो पार्टी से जब कोई मतलब है नहीं तो हम लोग को दोषी देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यानी कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उसका हम सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक जनता ही हैं, हाँ, समझ रहे हैं। आम नागरिक ही हैं, तो आप लोग का सुख दुख में जो भी दर्द हम थोड़ा सा बांट सकें, हम बांटने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 से पहले भी चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था, वो भी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, जी 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 जी। तो उसका श्रेय मनमोहन सिंह को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये तो वैज्ञानिक के साथ साथ? उतनी बात तो हमको मालूम नहीं है, उतनी बात हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं अभी, समझ गए, मोदी जी के राज में चंद्र 3 लॉन्च हुआ, वो तो चांद पर गया, और आने वाले समय में अभी चांद पर बहुत कुछ होगा, हो सकता है इंसानों की बस्ती बच सकती है जी। तो ऐसा अगर मुमकिन हो जाए इंडिया के लिए, अच्छी बात है। इंडिया के लिए गर्व की बात यह है कि जिस ध्रुव में, जिस साइड में चांद पर लैंड किया चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में, तो ये सबसे बड़ी बात थी, जी जी जी, है कि नहीं? जी सर। तो इस पर आप कह सकते हैं, लेकिन इसका श्रेय जो है वैज्ञानिकों को ही पर जाना चाहिए, और कुछ जो यहाँ के उसका नाम बहुत अच्छे है, वो नाम भूल रहे हैं, उसका बहुत अच्छा नाम है वैज्ञानिक जी का, वो हाँ जी, बहुत अच्छा नाम है, उसको भूल रहे हैं, कुछ ऐसे ही नाम था। इसरो पूरा मिला, हाँ, इसरो का नाम लीजिए, हाँ, इसरो कंपनी का जो संस्थान है उसी का नाम लीजिएगा, इसरो, क्योंकि इसरो। काम करने वाले कोई एक नहीं नहीं, इसरो कंपनी है कि नहीं? तो हमारे जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, हाँ जी। ठीक है, इसरो का इसमें जो है श्रेय जाना चाहिए, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, हाँ। तो वो जो भी हो, और कोई है वहाँ है बाबा, बाबा का आपका नाम बोलिए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि रेल किसने बेच दिया, हाँ प्राइवेटाइजेशन किसने किया, यही हाँ ना? हाँ, तो आप ही बताइए ना कौन किया, जो कि बिजली भी बंद की लग गया, ठीक रोड भी बंद की लग गया। ठीक है। बहुत जगह ये सुनाई दे रहा है कि देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसा वैसा थोड़ा सा असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि प्रोग्रेस किया, दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक का युग है वो। अच्छा चाचा, आपका नाम पहले बता दीजिए तो। मेरा नाम बैजनाथ हुआ। लगाइए, पूरा नाम लगाइए। फुल नाम, मेरा नाम बैजनाथ यादव हुआ। बैजनाथ यादव। अच्छा, आप यादव समाज से हैं? हाँ। आप 2024 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, 7 से 8 महीना अभी बाकी है, ठीक है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नज़रिया अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, जब समय आएगा तब बताएंगे। अच्छा। हाँ, कहना कुछ भी, आजकल राजनीतिक का दुनिया है, कुछ भी बोलेंगे, हो सकता है कहीं हमको गड्ढे में कहीं डाल दे। यहाँ पे 4-5 आदमी से हमने पूछा, ठीक है, सबके सब तो बीजेपी के थे। अब कौन किसका है नहीं कह सकते हैं। आप क्या हैं? हम कुछ नहीं है। किसी की तरफ तो होना ही पड़ेगा। नहीं, गांव में मुखिया का भी चुनाव होता है, वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है। आज तक कोई मादरचोद नहीं कह सकता है कि 1 रुपया इसने खाया। हाँ, लेकिन इसमें सब साला, नहीं, सब साला चोर है, सब चोर है। कौन? वार्ड मेंबर, मुखिया। नाम बताइए। वार्ड मेंबर अभी निरंजन मेहता है, 14 नंबर मोगदमपुर पंचायत झिटकिया बस्ती का। मुखिया नाम बताइए। मुखिया ही है, हाँ, मुखिया का नाम भुला, कामे नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है काम, तो हम लोग जेबे नहीं करते। बिहार में किसकी सरकार है कि काम नहीं हो रहा? सरकार तो अभी नीतीश कुमार का है। उसमें गठबंधन है ना? हाँ। कौन कौन है गठबंधन? ये है, नामो भुलाए। अरे कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, ये सब गठबंधन है ना? हाँ। तो काम क्यों नहीं हो रहा? सब दिन यही हाल है। अभी के टाइम में हम बताते हैं कि खाता खुला दिया है। इससे पहले जो लोग से हम पूछ रहे थे अभी, ये लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होती तो काम बिल्कुल होता। हम कहते हैं जितना गरीब आदमी है ना, वार्ड मेंबर, मुखिया सब मिला हुआ है,
खाली टिपा लेते हैं, 100 रुपया दे देते हैं, पैसा उठा लेते हैं। चलिए तो काम का इंक्वायरी करवाया जाए तो कहीं काम नहीं होता है। अभी यहाँ ये बरारी विधानसभा क्षेत्र के अभी विधायक कौन है? हम नहीं बता सकते हैं, विजय सिंह नहीं है? हम बरारी का है ही नहीं। वो कहाँ के हैं आप? हम कोढ़ा प्रखंड का हैं। हम भी तो कोढ़ा के हैं। कोढ़ा का विधायक कौन है? नहीं जानते हैं, मतलब किसी से नहीं रखते हैं। नहीं चाचा, एक बात सही आपसे बात कहेंगे बोले। कि देखिए मतलब रखना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र में जो है सबको ज़रूरत है। मुंह में गरीबों को आवाज़ दिया तो लालू ने दिया, उसने पैर पर खड़ा कर दिया। वैज्ञानिक का युग होता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, लेकिन और प्रोग्रेस करेगा, किसी का सरकार बने लेकिन प्रोग्रेस और आगे होगा, या नहीं कि और पीछे की ओर जाएगा। अभी ये जो लॉकडाउन लगा है, अदालत तो लालू को जो है जब तक जो है जेल में डाल रहा है, वो बहुत घोटाले में जो फंस रहे हैं, ठीक है। इस पर क्या करना है? हम क्या कहें, घोटाला किया उसने तो जाएगा जेल कौन, चोरी करेंगे हम तो जेल कौन जाएगा। यानी कि आपका कहना राफ साफ है कि चोरी करेगा तो जो भुगतेगा। हाँ यही है ना? हाँ, तो चलिए, चाहे आपका कोई हो। आपका भी चाचा विचार बहुत अच्छा है, ठीक है। चाहे आप जिस पार्टी के भी सपोर्टर हैं, जिस पार्टी के भी आप कार्यकर्ता हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप इन सब की बात ज़रूर बोले हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ? बोल रहे हैं सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। देश में माहौल कैसा है? इसका कौन चीज़ का माहौल है? 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का। वो इलेक्शन अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर, उसके बारे में का नाम नहीं तो ऐसे भी 7-8 महीना ही तो है। अभी उसके बारे में का नाम मुश्किल है, दिल्ली दूर है, उसके बारे में अभी क्या सपना देखिएगा। मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी या राहुल गांधी? मोदी या राहुल गांधी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सब अपना अपना दाव का यार है, किसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। बात खत्म है। चलते चलते लोगों सब से कुर्सी थोड़ा पर माहौल का चिपकने जानकारी के ले बाद लेते हैं। उसको हरा झलकता है, समझे ना। वैसे मिला जुला के अगर कहिए तो एट फर्स्ट में बुढ़वा ठीक, बुढ़वा मीन्स नरेंद्र मोदी। हाँ, यस, सबसे बेस्ट। इज ए परफेक्ट पर्सन। आपका नाम चाचा? आपका नाम बताइए। आरबी यादव रोनिया। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि आप तो लगता है कि यादवों की पार्टी है। याद एंटी पार्टी का काम, जनता को काम चाहिए। जाति से कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं चाचा। जनता का केंद्र के लिए वो परफेक्ट है। अच्छा, स्टेट में खिचड़ा फजरी होगा, मतलब केंद्र के लिए मोदी होगा, केंद्र में मोदी। हाँ। अच्छा, उसको 2 बार उसको चांस दिया गया, और कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी राहुल गांधी या मोदी या तीसरा कोई और? तीसरा का कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है चाचा? विकल्प नहीं है। और बोलिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे वो तो काम क्या हुआ है, और वो देश के लिए मरता है, अभी लोकप्रिय नेता है वो, अभी वो लोकप्रिय नेता है। राहुल गांधी भी तो ये 3400 किलोमीटर जो है पैदल चले। बहुत बात है अभी उसमें, और इसमें फर्क है। 3400 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा वो किए। तो देखिए, अपने अपने यात्रा चलना एक अलग बात है। यात्रा चलना अपना अपना एक माहौल बनाना हुआ। यात्रा चलना मीन्स एक माहौल। राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? यात्रा तो अपना राजनीतिक ख्याल से चलता है, हाँ, दूसरी कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब है नहीं, जिस तरह हम मतलब काम कर रहे हैं वो हम काम करते रहेंगे। चलता है, तुम अपना स्वास्थ्य के हिसाब से चलता है या कि राजनीति के हिसाब से चलता है, तो तुम्हारे ही आइडिया है, तो उसी का आइडिया है ना, राहुल गांधी का आइडिया है ना, कि लोगों का आइडिया है। जो सबका अपना अपना आइडिया होता है। अपना अपना आइडिया, इसलिए अपना अपना आइडिया है। कहीं न कहीं दाल छिपा हुआ है। अच्छा, हाँ, कहीं न कहीं दाल छिपा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो चाचा हम लोग जो है ना सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, चलते हुए आदमी से पूछ लेते हैं, ये एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, और आप लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, समझे ना। ये बात आपका काम ठीक, रिपोर्ट लेना आपका काम, अच्छी बात है। चलिए, कम से कम आपने तो कम से कम हमें उस लायक मतलब बोल रहे हैं कि आप देश का जो है चौथा स्तंभ है। इस तरह मतलब बहुत लोग नहीं सोच रहे हैं।
लोगों का सोच ऐसा मतलब बन गया है कि लगता है कि सब कोई पैसे लेके काम कर रहा है। पैसा अभी आर्थिक युग है, अभी आर्थिक युग है। हर आदमी वही है कि हाउ टू अर्न द मनी, मुझे रुपया कैसे कमाना है, चाहे वो देश का कोई भी पर्सन क्यों नहीं हो। सभी लोगों का सोच है मुझे रुपया कैसे कमाना हो, चाहे वो देश का एनी बड़ी क्यों नहीं है, सबका यही एक सोच है मुझे रुपया कैसे कमाना हो। तो जनता से मैं रूबरू में पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को यहाँ के यानी कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में मैं अभी मौजूद हूं, बरारी के सरजमीन में, और यहाँ पे बिल्कुल बाज़ार का माहौल देख रहे हैं। बिल्कुल शाम का टाइम है, थोड़ा सा राह में चलते हुए लोगों से और चाय की दुकान में कुछ माहौल जानने के लिए मैं जहाँ तहाँ बैठ जाता हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है। तो चाचा जी को तो आप भी सुन रहे हैं, मेरा मामा सुनिए ना, यहाँ सब की अपनी अपनी राय। देखिए ये कोई डरने की और ये कोई ख़राब बात नहीं है, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। हम बताते हैं, हर सरकार में मेरी सेंटीमेंट्स होता है, हर सरकार में, हर मेन में होता है, अपना अपना बात होता है। वो इतना बड़ा देश को चलाता है, अपने घर में एक पिताजी बाल बच्चे को नहीं चला सकता है, तो देश है कौन जो देश चलाता है अभी प्रेजेंट में बुढ़वा, दैट इज कॉल्ड नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो परिवार की बात छोड़िए, देश को संभाल रहा हो तो परिवार को छोड़ संभाल रहा है, तो उससे बढ़कर क्या है। देश को संभाल रहा है तो अभी जैसे एक इधर सब विरोधी सब बना है, विरोधी में मेले नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पजीत रोनिया, घर रोनिया। तो देश में कैसा माहौल देख रहे हैं? अभी तो मिला जुला के सर सही चल रहा है। अभी थोड़ा सा हमारे गांव का एक थोड़ा सा कीचड़ रह गया है, बहुत दिक्कत है आने जाने में, इतना कादा है। कौन सा पंचायत में? रोनिया पंचायत में। मुखिया का नाम बताइए। मुखिया जी का नाम है कौशल किशोर यादव। अच्छा, लेकिन वो हमारे मुखिया ठीक है। मुखिया ठीक है? मुखिया ठीक, मुखिया में कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पैसा का चोरी धावा मुखिया जी को बोल सकते हैं ना कि ये सब देखा जाए, आपको हम लोग चुने हैं। उन्हीं के आगे में है, वो हो जाएगा ठीक। अशोक अग्रवाल बोला हो जाएगा ये ठीक। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए मैं अपने बात को यहीं से विराम देता हूं और चलता हूं यहाँ से। आप जो है ना, आप थोड़ा सा गांव थोड़ा गली गली में गुजरिएगा ना सर, हम झूठ बोलेंगे ना, बच्चा लोग तो झूठ नहीं बोलेगा और तीसरा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन गांव चल के ही जाना होगा। इतना बात जो पूछ रहे हैं ना, गांव चल के पूछिए, किसी की शिकायत कोई नहीं बोलेगा, वो अपना माहौल देखते हुए। अच्छा चाचा जी, G20 की अध्यक्षता जब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अभी यहाँ पे बैठक होने जा रहा है, इस पर क्या कह रहे हैं? कब बैठक होने वाली है? G20 की बैठक। G20 के देखिए अच्छी बात है, बैठक होना ही चाहिए। कितना देश का आदमी इसमें जुट रहा है और सबका, हाँ 19 से 20 देश का, मतलब बड़े बड़े दिग्गज देश का आदमी जुट रहा है। अच्छी बात है, उसमें मोटा अनाज का व्यवस्था किया है, वो खाने पीने का वो प्रचलित हो रहा है, तो अच्छी बात। मोटा अनाज का उत्पादन होगा, उसका खपत होगा, देश को भी। G20 की बैठक से फायदा होने वाला है? G20 की बैठक से फायदा होने वाला है देश को? निश्चित फायदा होगा, ख्याति बढ़ेगा ना, ख्याति तो बढ़ेगा ही। माइनस प्लस तो हम में है, सब में है, माइनस प्लस सब में छिपा हुआ है, लेकिन ख्याति बढ़ेगा। जैसे अभी चंद्रयान हुआ, ख्याति हुआ ना, जस तो मिला देश को, चंद्रयान 3 का हुआ ना, जस तो मिला, खर्च तो होता ही है, जस मिला, यही सब बात है। हाँ, तो इससे ये भी पता चलता है कि देश हमारा कितना ताकतवर है और कितना डेवलप कर रहा है हमारा देश, ठीक है, सबकी नज़र इस पर थी। देश तो मेरा ताकतवर है, ये है भी। खास करके ये पाकिस्तान भिखमंगा नंगा देश को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से हमारा चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक जो चांद पर लॉन्च किया, ठीक है, उस पर पाकिस्तान जो मजाक बनाया, ठीक है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्खता है, हाँ, बेवकूफ़ आदमी मजाक करता है, सियाना आदमी नहीं करता है। भैया तुम अपना भी भेजो, तुम अपना भी भेजो। वहाँ का आम ऐसे अरो गैरो आदमी मजाक नहीं बनाया, उसमें वहाँ के एक मंत्री ने बनाया मजाक। अब क्या, वो तो अपना वर्चस्व करने के लिए अपना मजाक जोक कर दिया, लेकिन हम लोगों के समझ से वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूं और शाम का टाइम भी होने जा रहा है। अभी सूरज जो है अभी डूबने को है
और चलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर और दूसरी जगह दूसरे विधानसभा से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।